नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टार क्लासेस चैनल पर मैं राघव दीक्षित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम्स की डेट फिक्स हो चुकी है। उसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हम लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की हेल्प से आपको मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी सक्सेस स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंचते रहें। अभी तक दोस्तों हम इस प्लेलिस्ट में 19 प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करा चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है प्लेलिस्ट का, वहां से आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आइए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों आपसे पहला प्रश्न पूछा गया, पाई की वैल्यू दी हुई थी, इसका प्रयोग करते हुए अर्धवृत्त का परिमाप आपको ज्ञात करना था। व्यास की लंबाई 21 सेंटीमीटर दी हुई थी। दोस्तों अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? अर्धवृत्त का परिमाप होता है, जो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस ये जो व्यास है इसको लिखना है, ये होता है अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए, गुणा रेडियस 21/2 हो जाएगी, प्लस 2r की वैल्यू 21 दी हुई है। 7 से 21 3 बार जाएगा, 2 से 22 11 बार जाएगा, 11 3 33 प्लस 21 क्या हो जाएगा दोस्तों, 54 सेंटीमीटर जो है ये आएगा अर्धवृत्त का परिमाप। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, सरल करना था आपको, तो दोस्तों आप इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर आप इसको a मान लें और इसको b मान लें तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? 4.32 माइनस 2.64 इंटू 4.32 प्लस 2.64, ये क्या हो गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और अपॉन में 1.68 दिया गया था। इसे हल करेंगे तो 1.68 आएगा और इसको हल करेंगे तो आएगा 6.96 अपॉन 1.68। 1.68 से 1.68 कैंसिल आउट हो गया तो आंसर 6.96 आएगा। पहला ही ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल इसका करेक्ट हो गया। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। अगर दोस्तों आप इसे देखेंगे 225 में से सबसे पहले माइनस का 4 करेंगे तो आपको मिलेगा 221। 221 में से माइनस का 7 करेंगे तो आपको मिलेगा 214, और 214 में से दोस्तों आप माइनस का 13 करेंगे तो आपको 201 मिलेगा। 201 में से दोस्तों जब आप माइनस करेंगे 25 तो आपको 176 मिलेगा। अब दोस्तों ये कैसे माइनस हो रहा है? आप देखिए, सबसे पहले इनके बीच जो डिफरेंस है वो 3 का है, और इन दोनों के बीच डिफरेंस जो है वो 6 का है। इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है दोस्तों वो 12 का है। अब इसका मतलब दोस्तों आगे जो संख्या माइनस होगी उसका डिफरेंस दोस्तों क्या होगा, उसका डिफरेंस 12 का दोगुना 24 होना चाहिए। तो 25 माइनस 24 क्या होगा, माइनस का 49 होगा। अर्थात दोस्तों 176 में से माइनस का 49 माइनस करेंगे तो ये आपको मिलेगा 127। इस तरीके से दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह 127 आएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, दो संख्याओं का एलसीएम दिया गया था 84। यदि संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना था। दोस्तों हमने मान लिया संख्याओं का एचसीएफ जो है वो x है, तो दोस्तों संख्याएं क्या हो जाएंगी, दो संख्याओं का गुणनफल 2x गुणा 3x बराबर लासा कितना है 84 गुणा मासा हो जाएगा x दिया हुआ है। x से x कैंसिल आउट हो गया तो x बराबर हो जाएगा 84/6, अर्थात ये आएगा 14 आया, x की वैल्यू 14। अब संख्याओं का योग दोस्तों क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3x, ये हो गया 5x, x की जगह 14 रख दीजिए, 14 14 पंजे 70 हो जाएगा। ये ही पूछा गया था आपसे संख्याओं का योग, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है 70। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे टाइम एंड वर्क से पूछा गया, ए एक निश्चित कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है, बी जो है ए से 60% अधिक कार्यकुशल है, बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा।
दोस्तों बी देखिए, ए से 60% अधिक कार्यकुशल है। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों, बी के द्वारा जो लिए गए दिन है उसका 160% जो होगा वो बराबर होगा ए के द्वारा लिया गया समय, अर्थात 32 दिन। तो बी बराबर क्या मिल जाएगा, बी के द्वारा लिया गया टाइम 32 गुणा 100 बटे 160। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 16 दूनी 32, तो 2 धाम 20 दिन का समय लगेगा बी को कार्य करने में, अर्थात दोस्तों चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा गया, जब किसी टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 होता है तो दुकानदार को 15% की हानि होती है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए। दोस्तों विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए उसे 15% लाभ पे बेचने के लिए, इसकी ट्रिक याद रखिए। अभी जितना विक्रय मूल्य 18,700 गुणा 100 प्लस जितना उसे लाभ चाहिए 15% अपॉन 100 माइनस 18,700 में बेचने पे उसे कितनी हानि हो रही थी, 15% की। इसे हल करिए, आंसर मिलेगा 18,700 गुणा 115 बटे 85। 17 पन्ना 85 हो जाएगा और 17 एकम 17, 17 एकम 17, 1100 आएगा। 5 से ये 200 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तीयो 15, तो 23 का गुणा 1100 से करेंगे तो आपको मिलेगा 25,300 रुपया। अर्थात दोस्तों उसे 15% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को 25,300 रुपए पे बेचना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों ये आपसे पूछा गया, सरल करना था। अगर दोस्तों 423 को आप ए मान लें और 325 को बी मान लें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अर्थात 423 प्लस 325 गुणा 423 माइनस 325 बटे क्या हो जाएगा, दिया हुआ है 423 माइनस 325। अर्थात दोस्तों ये देखिए टर्म अपने आप कैंसिल हो गया, आपके पास 423 प्लस 325 बचा, ये आएगा 748। अर्थात दोस्तों चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, उस समांतर चतुर्भुज का एरिया आपको ज्ञात करना था जिसका आधार 15 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों एरिया क्या हो जाएगा, एरिया बराबर हो जाएगा आधार गुणा संगत ऊंचाई। ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। आधार देखिए क्या है 15, संगत ऊंचाई आपको 6 सेंटीमीटर दी है, 15 छक्का 90 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। आपसे दोस्तों फिर पूछा गया, सरल कीजिए। अगर दोस्तों आप देखेंगे ये जो टर्म दिया गया है और ये टर्म दिया गया, तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप यहां से माइनस कॉमन ले लें, माइनस अगर कॉमन लेंगे तो यहां ये माइनस हो जाएगा और ये टर्म बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर दोस्तों एक्स स्क्वायर को अगर आप ए लिख लें और एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को बी लिख लें तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको दोस्तों क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहां मिलेगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट, आपके पास आंसर आएगा 4 इंटू ए इंटू बी। तो आएगा 4 गुणा ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है और बी की वैल्यू क्या है दोस्तों, एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है। अब देख लिया आपको आंसर मिल गया 4 एक्स स्क्वायर गुणा एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया।